तो अगर हम बात करें गलती की, तो गलती सिर्फ इंसान से नहीं बल्कि भगवान से भी होती है। तभी तो भगवान ने ऐसे इंसान को जन्म दिया है। जैसे आँखों की डिबिया में निंदिया और निंदिया में मीठा सा सपना। लेकिन जब गलती के साथ पैसा एसोसिएट हो जाता है तो एक गलती से बढ़ के एक जुर्म बन जाता है। लेकिन आज की वीडियो में हम जिन महापुरुषों के बारे में बात करने वाले हैं, उन्होंने इतने पैसे गंवाए हैं कि उतने में हमारे सारे करप्ट और बिके हुए एम्प्लॉयज एक बार फिर बिक जाएंगे। तो भाई कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए, क्योंकि आज की वीडियो में बात करने वाले हैं अबाउट द 10 मोस्ट एक्सपेंसिव मिस्टेक्स एवर मेड। So starting off with the first one, that is never throw your Bitcoin. एक ब्रिटिश बंदा जेम्स होवेल, जिसकी हार्ड ड्राइव में 7500 बिटकॉइन स्टोर थे, उसने अपनी हार्ड ड्राइव को कचरे के डब्बे में फेंक दिया। लेकिन ये गलती से नहीं हुआ था। फेंकते टाइम 2009 में उसे पता था कि इस हार्ड ड्राइव में 7500 बिटकॉइन है, पर उसे लगा कि बिटकॉइन की वैल्यू क्या ही है। ये क्या बात करता है यार। और उसने अपनी गलती को तब रियलाइज किया जब 2013 में उसे पता चला कि उसकी इन्वेस्टमेंट्स की कीमत $3.5 मिलियन पहले ही हो चुकी है। तो वो सीधे गया कूड़ेदान की तरफ, जहां उसकी सोसाइटी का लास्ट 4 साल का कचरा डंप हो रहा था। लेकिन उसके हाथ लगी तो लगी सिर्फ निराशा। और आज भी वो अपनी इस गलती का अपने घर के एक छोटे कोने में मातम मना रहा है। और आज हमारे भाई के इन्वेस्टमेंट की कीमत लगभग $500 मिलियन है। That is around 3,600 crores. So number 2 is never throw away your lottery ticket. तो हम सबने ये तो सुना ही है कि ऊपर वाला जब भी देता है छप्पड़ फाड़ के देता है। देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के। और ये जो छप्पड़ फाड़ के मिलने वाली बात है, ये सुख और दुख दोनों के लिए वैलिड होती है। तो 2010 में यूरो विलियम्स की भी $183 मिलियन की लॉटरी लगी थी। लेकिन ये बात सुन के उन्हें खुशी नहीं हुई थी, बल्कि शायद हार्ट अटैक आ गया होगा, क्योंकि उसकी लॉटरी लगने के कुछ दिन पहले ही उसके हस्बैंड ने उसकी लॉटरी की टिकट डस्टबिन में फेंक चुकी थी, थिंकिंग कि क्या ही लॉटरी लगेगी। और अब आंटी जी इस रिग्रेट में जीती है कि उन्होंने इससे पहले अपने हस्बैंड को ही कचरे के डब्बे में क्यों नहीं फेंक दिया। एंड द नेक्स्ट वन इज द एसआई यूनिट एरर। सो एज वी ऑल नो, हर क्वांटिटी का एक मेजरमेंट यूनिट होता है, जैसे कि लेंथ का मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, वेट का मिलीग्राम, ग्राम, किलोग्राम, टन, वॉल्यूम का मिलीलीटर, लीटर वगैरह वगैरह। लेकिन एसआई यूनिट के अलावा एक और यूनिट होती है जिन्हें कहते हैं इंग्लिश यूनिट, जिसमें कि वेट होता है पाउंड और आउंस में, लेंथ होती है इंचेस और फीट में। और इसी एसआई यूनिट और इंग्लिश यूनिट के कंफ्यूजन की वजह से नासा का $123 मिलियन या फिर 930 करोड़ का लॉस हुआ था। 1999 में नासा ने जो मार्स ऑर्बिटर स्पेस में लॉन्च किया था, उसे डायरेक्शन मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर यानी कि एसआई यूनिट्स में दे दी थी। लेकिन लॉकहेड मार्टिन एरोस्पेस कंपनी के इंजीनियर्स ने ये सारी डायरेक्शंस इंग्लिश यूनिट यानी कि इंचेस ऑफ फीट में दे दी। और इस एक्सचेंज ऑफ यूनिट्स की वजह से नासा का जो ऑर्बिटर है वो सोलर सिस्टम छोड़ के कहीं दूर स्पेस में चले गया, और नासा के तो लग गए। So the next and fourth one is the railway track. तो 2014 में फ्रांस ने SNFC कंपनी से 341 ट्रेन $17.3 बिलियन की खरीदी। ऑब्वियसली क्योंकि फ्रांस अपना रेलवे नेटवर्क स्मार्ट और मॉडर्न बनाना चाहता था। लेकिन 2016 में जैसे ही ट्रेन की डिलीवरी हुई तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि सबको ये पता चला कि ट्रेन की जो विड्थ है वो रेलवे ट्रैक की विड्थ के हिसाब से 20 सेंटीमीटर ज्यादा है। और ये इसलिए हुआ क्योंकि इंजीनियर्स ने सिर्फ नए ट्रैक का साइज मेजर करके ट्रेन का ऑर्डर दिया था और पुराने ट्रैक्स को अकाउंट में नहीं लिया, और इसीलिए गवर्नमेंट को सारे पुराने ट्रैक्स का कंस्ट्रक्शन एक बार फिर से करना पड़ा, जिसका खर्चा और $50 मिलियन आया। ये का बवासीर बना दिए हो। एंड द फिफ्थ वन इज Excite.com। तो Excite.com एक टेक्नोलॉजिकल कंपनी थी। जब याहू वर्ल्ड का सबसे बड़ा सर्च इंजन था, तब इस सेकंड नंबर पे थी। तब इस कंपनी के पास गूगल को खरीदने का ऑफर आया था, और ये डील सिर्फ 48 करोड़ की थी। लेकिन उस टाइम के एक्साइट के सीईओ जॉर्ज बेल ने इस ऑफर को सीधे सीधे मना कर दिया। हक दिया। और मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि आज की डेट में कहां 48 करोड़ और कहां गूगल। और जॉर्ज बेल अपनी इस गलती की वजह से आज भी खुद को एक कोने में बैठ के कोस रहा है। सो द सिक्स्थ वन इज मिज़ोहो सिक्योरिटीज। 2016 में मिज़ोहो सिक्योरिटी के स्टॉक ब्रोकर ने J.com नामक कंपनी के सारे स्टॉक बेचने के बारे में सोचा, और अब शायद वो ये सोचता होगा कि उसने अपनी जिंदगी में कुछ सबसे गलत सोचा था, तो वो यही था। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जहाँ पे एक शेयर की कीमत होनी चाहिए थी 610,000 yen, दैट इज $5,041 या फिर 3,72,000 रुपीज, वहां पे इन भाई साहब ने गलती से 610,000 शेयर्स एक येन के बेच दी। J.com कंपनी ने ऑब्वियसली बाद में इसका अपोज भी किया, लेकिन टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज ने सारे कस्टमर्स के ऑर्डर इसी हिसाब से कंप्लीट किए, और इस छोटे से टाइपिंग एरर की वजह से J.com को हुआ $225 मिलियन या फिर 1,600 करोड़ का लॉस। सो द नेक्स्ट वन इज $1 मिलियन डेसिमल एरर। तो 2013 में जस्ट लाइक ए नॉर्मल ह्यूमन, स्पेनिश इंजीनियर्स ने
स्पेनिश नेवी के लिए सबमरीन बनाते हुए एक छोटी सी मैथमेटिकल एरर कर दी। सबमरीन 7.7 टन की बननी चाहिए थी, लेकिन एक छोटे से एरर की वजह से गलती से सबमरीन 77 टन की बन गई। एंड ड्यू टू दिस ये सबमरीन पानी में चले तो जा रही थी, लेकिन वापस नहीं आ पा रही थी। और ये सबमरीन इतनी बड़ी बन चुकी थी कि नेवी के डेक में फिट भी नहीं आ रही थी। गवर्नमेंट ने इस सबमरीन को सही करने की बहुत कोशिश भी की, मिलियंस ऑफ डॉलर्स भी स्पेंड किए, लेकिन लास्ट में इस 7 से 8 बिलियन डॉलर के सबमरीन को रेस्ट इन पीस ही बोलना पड़ा। लोड़े लग गए, लोड़े लग गए, लोड़े लग गए, लोड़े लग गए। The eighth one is $1 million typing error by Alitalia। तो जो रेगुलरली फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं उनके पास एक सिक्स सेंस होती है किसी भी फ्लाइट टिकट को सस्ते से सस्ते में परचेज करने की। उन्हें पता होता है किस डेट को कहां से कहां किस वेबसाइट पे किस टाइम पे सबसे सस्ती टिकट उन्हें मिलेगी। लेकिन 2006 में जब एलिटालिया नाम की एक एयरलाइन कंपनी की एक 13 आवर फ्लाइट की कॉस्ट $3,900 से जब $39 हो गई, तो तब इन सिक्स सेंस वालों का रिएक्शन भी कुछ ऐसा था। तो तब एलिटालिया की टोरंटो से सिप्रस की फ्लाइट की कॉस्ट $3,900 थी, लेकिन एक लेजेंडरी इंजीनियर 39 के आगे 2 जीरो लगाना भूल गया। वेल डन, तालियां होनी चाहिए। और जब तक ये एयरलाइन कंपनी ये टाइपिंग एरर सही करती, तब तक ऑलरेडी 2000 टिकट्स बुक हो चुकी थी। और सिंस ये गलती एयरलाइन की तरफ से हुई थी, तो कस्टमर से एक्स्ट्रा पैसे भी चार्ज नहीं किए गए। और उस लेजेंडरी इंजीनियर की वजह से एयरलाइन कंपनी को $8 मिलियन का लॉस हुआ। अरे क्या क्या करूं मैं इसका, क्या करूं इसका, क्या करूं, मार भी नहीं सकता। So the ninth one is shooting Adolf Hitler। तो 1914 में हेनरी टैंडे, who was the most decorated British soldier of First World War, he found a German soldier wounded and unarmed in a ditch। लेकिन क्योंकि वो ऑलरेडी घायल था, तो उसने उसे वहां छोड़ दिया और उस जर्मन सोल्जर को ना मार के he just spared Adolf Hitler। और अब शायद मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि ये कितनी बड़ी गलती है। वही अडोल्फ हिटलर जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 2 हुई, वही अडोल्फ हिटलर जिसने अपनी जिंदगी में ना जाने कितनों की जान ली, ना जाने कितने मासूमों की जान ली। हेनरी टेंडे के पास उसे मारने का मौका था, लेकिन maybe this was the biggest mistake till now। And the last or 10th one is for sale। तो लोग ज्वेलरी बेचते हैं, क्लोथ्स बेचते हैं, प्रॉपर्टी बेचते हैं, और ऐसे ही 1867 में रशिया ने सोचा हमारी जमीन कुछ ज्यादा ही बड़ी हो गई है, क्यों ना इसे बेच दिया जाए। और रशिया की यूजलेस जमीन नॉर्थ अमेरिका में थी, तो रशिया ने सोचा क्यों ना यूएसए को बलि का बकरा बना के ये जमीन उसे बेच दी जाए। और रशिया ने उस जमीन को $7.2 मिलियन दैट इज 1.5 रुपीज पर एकड़ के रेट से यूएसए को बेच दिया। और इस जमीन को आज हम अलास्का के नाम से जानते हैं, जहां पे $200 बिलियन से भी ज्यादा के कोल रिजर्व्स हैं। तो भाई रशिया की तो अब अगर तुम्हें ये जानना है कि कैसे चाइना सब पे नजर रखता है और सबको ट्रैक करता है, तो तुम इस वीडियो पे क्लिक करो। अगर तुम्हें ऐसी वीडियोस में इंटरेस्ट है, तो तुम चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके और कमेंट करके अपना सपोर्ट दिखा सकते हो। दिस इज विवेक साइनिंग ऑफ। मिलते हैं किसी और वीडियो में।